तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि 1000 नाइट पॉइजन पूरे मैकेनिकल सिटी में फैल चुका था, जिसकी वजह से मोई स्कूल के सारे सोल्जर्स बेहोश हो जाते हैं। और दूसरी तरफ वीजोंग ने भी मौका पाकर अपनी सारी आर्मी के साथ मोई स्कूल पर हमला कर दिया था। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड मोई स्कूल से शुरू होता है, जहां यूवी और शायू एक गैलरी से गुजरते हुए कहीं जा रहे थे। तभी यूवी शायू को रोककर कहती है कि आगे मत जाओ, आगे बहुत ज्यादा जहरीली गैस है। इन दोनों को अभी तक यहाँ की सिचुएशन के बारे में कुछ मालूम नहीं था, इसीलिए शायू पूछता है कि तुम ये बात कैसे कह सकती हो। यूवी सामने एक दरख्त की तरफ इशारा करती है कि वो दरख्त कुछ घंटों पहले बिल्कुल सही सलामत था, लेकिन अभी उसके पत्ते बिल्कुल मुरझा चुके हैं और इसीलिए मैं ये बात कह रही हूँ। अब अचानक ये लोग देखते हैं कि सामने धुएं से एक सोल्जर रेंगते हुए बाहर आ रहा था, जो इनसे हेल्प के लिए आवाज लगाता है। यूवी और शायू मास्क लगाने के बाद उसे उस जहरीली गैस से बाहर निकाल लाते हैं ताकि ये दोनों मिलकर इसकी जान बचा सके, लेकिन वो जहर इतना ज्यादा खतरनाक था कि ये दोनों चाहकर भी कुछ नहीं कर पाते और वो सोल्जर इनकी नजरों के सामने मारा जाता है। यूवी शायू से कहती है कि हमें जल्द से जल्द मिस रोंग को ढूंढना होगा, क्योंकि इस जहर को न्यूट्रलाइज करने का तरीका सिर्फ मिस रोंग के पास हो सकता है। तो इसलिए ये दोनों मिस रोंग को ढूंढने के लिए सेंट्रल हॉल की तरफ निकल गए थे, लेकिन तभी ये दोनों रास्ते में एक भयानक सीन देखकर काफी ज्यादा डर जाते हैं, क्योंकि रास्ते में लिनीर था जो कि जहर से जिंदा बचे सोल्जर्स को धीरे धीरे करके मार रहा था। तो इसलिए ये दोनों अपनी सांस रोककर मरने की एक्टिंग करते हैं ताकि उसको इनके बारे में मालूम ना हो सके। लिनीर के वहां से जाते ही हम देखते हैं कि मिस रोंग भी वहां आ चुकी थी। मिस रोंग इन दोनों को उठाकर एक तरह की मेडिकल पिल्स देती है ताकि उस जहर का इन दोनों पर असर ना हो सके। वो पिल खाने के बाद शायू मिस रोंग से अपने अंकल और मास्टर के बारे में पूछता है, जिस पर मिस रोंग बताती है कि फिक्र मत करो, वो दोनों जिंदा और सलामत है। तभी यूवी उनसे कहती है कि हमें जल्द से जल्द टिएनमिंग और मास्टर गाइनी को बचाना होगा, क्योंकि उनके पास ये मेडिकल पिल्स भी नहीं है। जिस पर मिस रोंग कहती है ठीक है, तुम दोनों भी मेरे साथ चलो। दूसरी तरफ हम वीजोंग और उसकी टीम को देखते हैं, जो कि मोई स्कूल के नीचे बेसमेंट तक पहुंच चुकी थी। वीजोंग ऊपर की तरफ देखकर कहता है कि मेरे भाई मैं तुमसे मिलने के लिए जल्द ही आ रहा हूँ। और इसी के साथ सीन शिफ्ट होकर मास्टर गाइनी पर आ जाता है, जो कि टिएनमिंग के लिए फिक्रमंद होते हुए पूछ रहे थे क्या तुम ठीक हो, लेकिन यहाँ टिएनमिंग उनको कोई जवाब नहीं दे रहा था, जिसकी वजह से वो और भी ज्यादा परेशान हो गए थे। तभी टिएनमिंग भूत की तरह नीचे से निकलकर कहता है कि मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। मास्टर गाइनी उससे पूछते हैं कि तुम यहाँ मेरी विंडो तक कैसे आ गए, जिस पर वो बताता है कि मेरे रूम की विंडो में बार्स नहीं लगे थे और मैं एक दरख्त की वेन्स पर यहाँ तक आ पहुंचा। अब इसके बाद टिएनमिंग मास्टर गाइनी को आजाद करवाने की कोशिश करता है, लेकिन वो खुद ही फिसल कर नीचे गिरने वाला था, पर मास्टर गाइनी उसे कॉलर से पकड़कर बचा लेते हैं। अब मास्टर गाइनी टिएनमिंग से पूछते हैं कि तुम कैसा फील कर रहे हो, जिस पर टिएनमिंग बताता है कि मैं काफी अच्छा महसूस कर रहा हूँ। मास्टर गाइनी उसकी ये बात सुनकर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि अब तो जहर इतना ज्यादा फैल चुका था कि मास्टर गाइनी को भी सांस लेने में मुश्किल हो रही थी। मास्टर गाइनी सोचता है कि ये कहीं टिएनमिंग का ये नियंग कर्ज तो नहीं जो इस पर जहर का असर नहीं होने दे रहा, लेकिन जो भी हो टिएनमिंग यहाँ पर ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह पाएगा। तो इसीलिए वो टिएनमिंग से कहते हैं कि पहाड़ी के उस पार एक हालवे है, तुम्हें किसी तरह क्लाइंब करके वहां तक पहुंचना होगा। टिएनमिंग ये सुनने के बाद कहता है कि मैं यहाँ पर आपको यूं नहीं छोड़ सकता, और दूसरी बात मुझ में इतनी ताकत भी नहीं है कि मैं वहां तक क्लाइंब कर सकूं। मास्टर गाइनी उससे कहते हैं कि तुम मेरी फिक्र मत करो, मेरे पास गोस्ट वैली के ब्रीथिंग टेक्निक्स है, यानी मुझे यहाँ पर कुछ नहीं होगा, लेकिन तुम यहाँ पर ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह सकते, इसलिए तुम्हें क्लाइंब करके ऊपर जाना ही होगा। टिएनमिंग उस पहाड़ी पर क्लाइंब करने से काफी डर रहा था, तो इसलिए वो साफ साफ इनकार कर देता है। अब यहाँ मास्टर गाइनी के पास और कोई रास्ता नहीं बचता, तो इसलिए वो टिएनमिंग का कॉलर छोड़कर वापस अपनी जगह पर जाकर बैठ जाते हैं। टिएनमिंग डरते हुए कहता है कि मास्टर आप मुझे पकड़ ले, नहीं तो मैं नीचे की तरफ गिर जाऊंगा। मास्टर गाइनी कहते हैं कि तुम्हारे पास सिर्फ दो ही रास्ते हैं, या तो तुम क्लाइंब करके ऊपर हालवे तक पहुंच जाओ, या तुम इस हजारों मीटर गहरी खाई में गिर जाओगे, जिस पर तुम्हारे जिंदा बचने का चांस 0 है। टिएनमिंग ये सुनने के बाद कहता है कि नहीं, मैं इन दोनों में से कुछ भी नहीं करने वाला, बल्कि मैं यहीं पर इस विंडो के साथ लटका रहूंगा। मास्टर गाइनी उसे कहते हैं कि तुम्हारे अभी के स्टेमिना के साथ शायद तुम इस पहाड़ी पर चढ़ जाओ, लेकिन बाद में तुम बहुत ज्यादा थक चुके होगे, तब तुम्हारे लिए इस पहाड़ी पर चढ़ना और भी ज्यादा मुश्किल होगा, तो इसलिए तुम्हारे पास ज्यादा सोचने का वक्त नहीं है। टिएनमिंग रोते हुए कहता है कि अंकल क्या होगा अगर मैं नीचे गिर जाऊं, ये जगह काफी ज्यादा खतरनाक है। मास्टर गाइनी उसे थोड़ी हिम्मत दिलवाने के लिए कहते हैं कि तुम ये कर सकते हो, बस अपने दिमाग में सिर्फ एक ही बात सोचो कि मुझे ये हर हाल में करना ही होगा। ये सुनने के बाद आखिरकार टिएनमिंग ऊपर चढ़ने के लिए मान ही जाता है।
यहाँ दूसरी तरफ हम मिस रोंग, यूवी और शायू को देखते हैं जो कि लाशों से गुजरते हुए इनर सेक्टम की तरफ जा रहे थे। मिस रोंग इसी बात को लेकर काफी ज्यादा परेशान थी कि आखिर टिएनमिंग और मास्टर गाइनी अभी तक जिंदा भी होंगे या नहीं, क्योंकि अभी तक जिसने भी जहर को इनहेल किया वो कुछ ही घंटों में मर जाता है। यूवी भी इसी बात को लेकर काफी ज्यादा डर रही थी, तो इसलिए वो अपने गॉड से प्रार्थना करती है कि कुछ भी करके प्लीज आप टिएनमिंग को बचा लेना, मैं उसे यूं मरते हुए नहीं देख सकती। और इसके अगले ही सीन में हम टिएनमिंग को देखते हैं जिसने उस पहाड़ी पर क्लाइंब करना शुरू कर दिया था। टिएनमिंग धीरे धीरे से उस पहाड़ी पर क्लाइंब करते हुए आगे की तरफ जा रहा होता है, लेकिन इसी के साथ वो काफी ज्यादा डर भी रहा था। वो जितनी बार भी नीचे खाई की तरफ देखता था उसकी रूह तक कांप जाती थी, लेकिन इसके बावजूद भी वो खुद को दिलासा देते हुए कहता है कि नहीं, मुझे डर नहीं लग रहा, मुझे किसी तरह भी करके इस जगह को पार करना होगा। और इसलिए वो हिम्मत करके धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ रहा होता है। पर तभी अचानक एक जगह उसका पैर फिसल जाता है, जिसकी वजह से वो बड़ी तेजी के साथ खाई में गिरने वाला था, लेकिन किसी तरह वक्त रहते ही वो एक बेल को पकड़ लेता है। टिएनमिंग के ये चिल्लाने वाली आवाज मास्टर गाइनी तक आ रही थी, जो सुनकर उनका दिल तड़प जाता है, लेकिन वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते थे। तभी वहाँ पर मिस रोंग भी आ गई थी, जो कि मास्टर गाइनी से उनकी हालत के बारे में पूछती है। मास्टर गाइनी बताते हैं कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरी टेक्निक की वजह से मुझे सांस लेने में कुछ ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रही। मिस रोंग को मास्टर गाइनी की ये बात सुनकर काफी ज्यादा खुशी होती है, क्योंकि वो मास्टर गाइनी को चाहकर भी यहाँ से बाहर नहीं निकाल सकती थी, क्योंकि इस दरवाजे की चाबी गाओ जियानली के पास है, तो वो इनको ज्यादा से ज्यादा मेडिकल पिल्स ही दे सकती है। अब मास्टर गाइनी कहते हैं कि मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन टिएनमिंग जरा मुश्किल में है। वो पीछे पहाड़ी से क्लाइंब करते हुए मेन हॉलवे तक जाने की कोशिश कर रहा है, तो इसलिए तुम लोगों को फौरन जाकर वहाँ पर उसकी मदद करनी होगी। शायू मास्टर गाइनी की ये बात सुनकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि किसी बड़े आदमी के लिए भी उस जगह को क्लाइंब करना बहुत मुश्किल है। वो घबराते हुए पूछता है क्या टिएनमिंग उस जगह को क्लाइंब कर भी पाएगा। मिस रोंग इमोशनल होकर कहती है कि उसे ये हर हाल में करना ही होगा। यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि टिएनमिंग जिस बेल से लटका हुआ था, आखिरकार उस पे वजन ज्यादा होने की वजह से वो भी टूट जाती है, और इसीलिए टिएनमिंग बहुत तेजी के साथ नीचे खाई में गिर रहा होता है। मास्टर गाइनी टिएनमिंग को याद करते हुए दिल में सोचते हैं कि टिएनमिंग तुम ये कर सकते हो, तुम्हें ये करना ही होगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने अपनी जान देकर तुम्हें बचाया है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि टिएनमिंग ने बड़ी मुश्किल के साथ एक चट्टान को पकड़कर खुद को बचा लिया था। वो दोबारा से ऊपर आने के बाद कहता है कि मैं इतनी आसानी के साथ हार नहीं मानने वाला, मैं अंकल गाइनी के लिए ये करके ही दिखाऊंगा ताकि वो मुझ पर फख्र कर सके। अब टिएनमिंग देखता है कि वो गैलरी के काफी ज्यादा नजदीक पहुंच चुका है, अगर वो एक बेल को पकड़कर जंप करे तो शायद वो उस गैलरी तक पहुंच भी जाएगा। टिएनमिंग को ये प्लान काफी ज्यादा अच्छा लगा था, तो इसलिए वो एक बेल को पकड़कर झूलते हुए आगे जंप करने के लिए रेडी हो जाता है। यहाँ दूसरी तरफ मिस रोंग को गैलरी में लगे हुए ट्रैप्स के बारे में याद आ जाता है, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा चौंक गई थी। वो डरते हुए सबको गैलरी में लगे हुए ट्रैप्स के बारे में बताती है कि अगर गलती से भी टिएनमिंग ने उनको छुआ तो वो फौरन मारा जाएगा। शायू मिस रोंग की ये बात सुनते ही टिएनमिंग के लिए काफी ज्यादा डर जाता है। यूवी बताती है कि मोई स्कूल में काफी सारे ट्रैप्स लगे हुए हैं ताकि वो एनिमीज को बाहर रख सके, और इसी तरह के सेम ट्रैप्स गैलरी में भी लगे हुए हैं ताकि कोई दुश्मन क्लाइंब करके ऊपर ना आ सके। शायू गैलरी की तरफ भागते हुए कहता है कि मुझे कुछ भी करके अपने छोटे भाई को बचाना होगा, इससे पहले कि वो ट्रैप को एक्टिवेट कर दे। यहाँ मिस रोंग भी इमोशनल होकर अपने प्यार मास्टर गाइनी को गुड बाय कहते हुए बोलती है कि प्लीज मरना मत, तुम्हारी ये जान मेरी है, तुमने ही ये वादा करके मुझसे कहा था। और ये कहते ही वो आंखों में आंसू लिए हुए टिएनमिंग को बचाने के लिए निकल जाती है। यहाँ दूसरी तरफ टिएनमिंग एक बेल से झूलते हुए अपनी मौत को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। वो बार बार उस जगह को पकड़ने में नाकाम हो जाता है, लेकिन वो हार नहीं मान रहा था। वो हर कोशिश के साथ अपनी मौत के और ज्यादा करीब होता जाता है। दूसरी तरफ शायू भी बड़ी तेजी के साथ भागता हुआ आ रहा था ताकि वो अपने छोटे भाई को बचा सके, पर क्या वो अपने भाई को बचा पाएगा, ये जानने के लिए तो हमें नेक्स्ट एपिसोड देखना होगा, जिसे मैंने ऑलरेडी रिकॉर्ड कर लिया है, और मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि उसे आज शाम तक एडिट करके अपलोड भी कर दूं। तो बस इसी के साथ हमारी आज की ये वीडियो खत्म होती है। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो सके।